आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की उदया तिथि पंचमी दिन शनिवार है। पंचमी तिथि आज दोपहर 2:15 तक रहेगी। आप लोगों को पता ही होगा कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्री राम विवाहोत्सव या विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि आज ही के दिन मिथिला में भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। आज के दिन बहुत से विवाह भी संपन्न कराए जाते हैं। इस शुभ अवसर पर भगवान श्री राम और माता सीता की विशेष पूजा का विधान है। इससे आपके सुख सौभाग्य में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही आपके सारे काम भी सिद्ध होंगे। तो आज विवाह पंचमी के दिन कौन से उपाय करके आप लाभ पा सकते हैं, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले बात आज के योग और नक्षत्र की। आज दोपहर 12:46 तक हर्षण योग रहेगा। इस योग के दौरान कोई भी काम करने से खुशी मिलती है और भाग्य का साथ बना रहता है। साथ ही आज शाम 7:40 से लेकर कल रात 9:01 तक रव योग भी रहेगा। रव योग के दौरान कोई भी काम करने से वो अवश्य ही पूरा होता है और लंबे समय तक उसके शुभ फल प्राप्त होते रहते हैं। इसके अलावा आज शाम 7:40 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। धनिष्ठा का अर्थ होता है सबसे धनवान। धनिष्ठा नक्षत्र को सुख समृद्धि तथा मान प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। इसका संबंध शमी के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को धनिष्ठा नक्षत्र के दौरान शमी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। तो ये थी चर्चा आज के दिन विवाह पंचमी, हर्षण योग, रव योग और धनिष्ठा नक्षत्र की। अब हम बात करेंगे पंचक की। आज सुबह 7:16 से पंचक नक्षत्र शुरू हो गए थे और 23 दिसंबर की सुबह 4:33 तक रहेंगे। पंचक के दौरान कोई शुभ कार्य और लकड़ी से संबंधित कार्य जैसे कि लकड़ी इकट्ठी करना, घास इकट्ठी करना, चारपाई बनवाना या खरीदना, दक्षिण दिशा की यात्रा इत्यादि नहीं करना चाहिए। तो ये थी चर्चा पंचक की और अब बारी है आज के दिन किए जाने वाले खास उपायों की चर्चा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज की ग्रह और नक्षत्र की स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके फायदा उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज किए जाने वाले उपायों की। अगर आप वैवाहिक जीवन में सुख सौभाग्य पाना चाहते हैं तो इसके लिए आज एक सौभाग्य बीसा यंत्र लाकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करके अपने घर में स्थापित करें। आप चाहें तो खुद इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए एक भोजपत्र पर अष्टगंध से अनार की कलम द्वारा या एक सफ़ेद कोरे कागज पर लाल पेन से एक वर्गाकार आकृति बनाइए। अब उस आकृति में 3 कॉलम बनाइए और हर कॉलम में 3 खाने बनाइए। अब पहले कॉलम में बाईं से दाईं तरफ क्रम से 8, 9 और 3 लिखिए। फिर दूसरे कॉलम में बाईं से दाईं तरफ 2, 7 और 11 लिखिए। फिर तीसरे कॉलम में भी इसी तरह 10, 4 और 6 लिखिए। इस तरह आपका यंत्र तैयार हो जाएगा। अब आप उस यंत्र की विधि पूर्वक पूजा कीजिए, घर के मंदिर में रख दीजिए। इसके आपके घर में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी। अगर आप अपनी बेटी के लिए बहुत समय से रिश्ता ढूंढ रहे हैं लेकिन कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है तो आज के दिन से शुरू करके अगले 11 दिनों तक प्रतिदिन आपको रामचरितमानस की इस चौपाई का 108 बार पाठ करना चाहिए। चौपाई है, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूरा ही मन कामना तुम्हारी। और अगर इससे आपकी बच्ची को बहुत अच्छा रिश्ता बहुत जल्दी मिलेगा। अगर आप अपनी हर तरह की बुराई और संकटों से अपनी रक्षा करना चाहते हैं तो आज भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए सभी प्रकार से शुभ फलदायी होगा। और अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है और परीक्षा में उसके अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो आज अपने बच्चे को साथ में बिठाकर सामने पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर विद्या यंत्र की स्थापना करके रामचरितमानस की इस चौपाई का 108 बार पाठ करें। चौपाई है, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। फिर से दोहरा दूं, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। इस चौपाई का पाठ करके उस विद्या यंत्र को अपने बच्चे के पढ़ाई वाले कमरे में रख दें या फिर ताबीज़ में डलवा कर बच्चे के गले में पहना दें। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ अपने प्यार में बढ़ोतरी करना चाहते हैं और रिश्तों का सम्मान बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको श्री राम और माता सीता के सुगंधित पुष्पों से पूजा करनी चाहिए
और पूजा के बाद भगवान को चढ़ाए फूलों में से एक फूल लेकर अपने जीवन साथी को गिफ्ट करना चाहिए। अगर आप अपनी कोई विशेष इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो आज श्री राम की तस्वीर के आगे बैठकर उनकी इस चौपाई का पाठ करें। मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा उरपुर सबही के। मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा उरपुर सबही के। इस प्रकार 21 बार चौपाई का पाठ करके भगवान श्री राम को पुष्प अर्पित करें और उन्हें बेसन से बनी किसी मिठाई का भोग लगाएंगे तो और भी अच्छा होगा। अगर आप हर क्षेत्र में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको श्री राम यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। आप चाहें तो खुद भी इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए एक भोजपत्र, अनार की कलम और केसर की स्याही लीजिए। लेकिन अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप एक सफ़ेद कागज़ और एक लाल स्केच पेन लीजिए। आप भोजपत्र पर सफ़ेद कोरे कागज़ पर एक बिंदु बनाइए, फिर इस बिंदु के बाहर एक त्रिकोण बनाइए। अब इस त्रिकोण के विपरीत एक और त्रिकोण बनाइए। इस तरह ये एक षटकोण बन जाएगा। अब षटकोण के बाहर एक वृत्त बनाइए और उस वृत्त के बाहर 8 कमल की पंखुड़ियाँ बनाइए। इस प्रकार आपका यंत्र तैयार हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, यंत्र बनाते समय राम का नाम लेते रहें। इस प्रकार यंत्र बनाने के बाद उसके मध्य में श्री राम का ध्यान करते हुए क्लीं रामाय नमः, क्लीं रामाय नमः मंत्र का 1008 बार जप करें। फिर उसे किसी सुरक्षित स्थान पर संभाल कर रख दें। अगर आप परिवार में सबके साथ प्रेम भाव बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन मंदिर में गंगा जल के छींटे मारकर श्री राम और माता सीता का ध्यान करें और इस चौपाई का 11 बार पाठ करें। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इसका पाठ करने से आपके घर में प्रेम का भाव बना रहेगा। अगर आप अपने परिवार को जोड़े रखना चाहते हैं, अपने परिवार को बुरी नज़र से बचाए रखना चाहते हैं तो आज आपको अपने जीवन साथी के साथ मिलकर तिल, जौ और गुग्गुल से अग्नि में 11 आहुति देनी चाहिए। और हवन के लिए ध्यान रहे कि जौ के मुकाबले तिल 2 गुना होना चाहिए और गुग्गुल आदि हवन सामग्री जौ के बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार हवन करने से आपके घर में सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। परिवार में पारस्परिक जुड़ाव और स्नेह बना रहेगा। अगर आप अपने बच्चों के रिश्ते के संबंध में शहर से बाहर यात्रा करने जा रहे हैं तो और आप चाहते हैं कि आपकी यात्रा सफल हो जाए तो आज आप घर से निकलने के पहले श्री रामचरितमानस की इस चौपाई का 11 बार जाप कीजिए। चौपाई है, प्रविशि नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। प्रविशि नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। आपकी यात्रा अवश्य सफल होगी। आप जिस रिश्ते के लिए जा रहे हैं रिश्ता अवश्य बनेगा। अगर आपको जीवन साथी की लंबी उम्र की कामना है तो आज एक डिब्बी में सिंदूर लेकर भगवान राम और माता सीता के चरणों में रखिए और उनकी विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा कीजिए। पूजा के बाद उस सिंदूर की डिब्बी को उठाकर अपने पास रख लीजिए। इस डिब्बी से रोज थोड़ा सा सिंदूर अपनी मांग में लगाएं। इससे आपके जीवन साथी की उम्र लंबी होगी और आप दोनों का साथ लंबे समय तक बना रहेगा। अगर आप अपने बिजनेस में खूब धन कमाना चाहते हैं तो आज सुबह स्नान करके माता सीता सहित भगवान श्री राम की विधि पूर्वक पूजा करके श्री राम के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है श्रीं रामाय नमः, श्रीं रामाय नमः। मंत्र जप के साथ ही संभव हो तो श्री राम यंत्र की स्थापना भी कीजिए। तो ये थी चर्चा आज श्री राम विवाह महोत्सव, हर्षण योग, रवि योग, धनिष्ठा नक्षत्र और पंचक के बारे में। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे।